जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग रिवाइज योर सेल्फ कर रहे हैं और अभी साइंस का हम लोग का लगातार क्लास चल रहा है। और जैसे ही साइंस का क्लास ख़त्म होगा उसके बाद भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन मैं क्लियर करवा दूंगा। और आपको बता दें, अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पदों का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़िए। 10 बजे दिन में आज आप हमारे साथ डेली जुड़िए, क्योंकि 10 बजे सुबह से आपका क्लास शुरू हो जाता है। और पढ़े वही जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना है कि पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आपको हम पढ़ाएंगे वही जो एग्ज़ाम में पूरा चांस रहेगा कि क्वेश्चन आएगा। आप पिछले किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, मद्य निषेध हो या 1 अक्टूबर का ही हो, हमारे क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम में छपे हैं और इस बार भी छपेंगे। तो स्वागत है आप सभी का, जल्दी से जुड़ जाए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक का सही जवाब बता। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। आप सभी जानते हैं चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को ही कहा जाता है। 1 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। 2 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। 2 का सही जवाब बताएं। 2 का अगर आप ऑप्शन में हार्डवेयर कह रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर का जो यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक रहता है, जैसे प्रिंटर आपका हो गया, ये सब हार्डवेयर का सामान है। प्रिंटर हो गया और उसके बाद मॉनिटर हो गया, हार्ड डिस्क है। तो इसका सही जवाब हार्ड ड्राइव हार्डवेयर का होता है, और सॉफ्टवेयर जो इसमें इंस्टॉल होता है वो होता है। आगे देखिए, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। देखिए, कंप्यूटर से संबंधित आज के एग्जाम में पूरा हम टोटल क्वेश्चन आपको करवा देंगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछा जाता है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जल्दी से बताएं और सटीक जवाब बताएं। 3 का बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है तो अल्टेयर 8800। अल्टेयर 8800 जो है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत लोग जो है गलत आंसर करके चले आते हैं, लेकिन सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 है। तो 3 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई। बेसिक कंप्यूटर भाषा आई किस पीढ़ी में आई? आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की भी पीढ़ी होती है, फेज होता है। इस फेज में ये कंप्यूटर था, इस फेज में ये कंप्यूटर था, समझे कि नहीं? तो 4 का सही जवाब बताएं। बेसिक कंप्यूटर भाषा आई तो तृतीय पीढ़ी में बेसिक कंप्यूटर भाषा आई। 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर की, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं। 5 का सही जवाब बताएं। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं। 5 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं तो सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। 5 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी सिलिकॉन से निर्मित बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? 6 का सही जवाब बता। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है?
तो सुपर कंप्यूटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है सर्वाधिक शक्तिशाली है। 6 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? 7 का सही जवाब बताएं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो गणना के सिद्धांत पर। गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर जो है आधारित होता है। 7 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, फोर्टेन, बेसिक, कोबोल, लोटस। ये एक लोटस क्या होता है? ये नहीं होगा। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ये कोई कंप्यूटर भाषा नहीं है। आगे देखिए, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? अभी बाइनरी चलता है, बाइनरी सिस्टम है। तो कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? 9 का सही जवाब बताएं तो व्यवसायिक कार्य के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस वर्क के लिए कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता था। फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो व्यवसाय होगा नहीं। फोर्ट्रॉन विज्ञान के क्षेत्र में यानी साइंस के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन जो है उपयोगी था। ये कंप्यूटर की भाषा थी और ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी था। 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? ये क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है और बिहार मद्य निषेध में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1 बाइट में कितने बीट होते हैं। तो 8 बीट होते हैं। 8 बीट आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें कौन से चिप होती है? जल्दी से बताएं, फटाफट बताएंगे। कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सी चिप्स होती है? तो रैम होता है, रोम होता है, पी रोम होता है। तो उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? 13 का सही जवाब बताएं। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? तो 13 का ऑप्शन है लाइन प्रति मिनट हो जाएगा। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई जो है लाइन प्रति मिनट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? 14 का सही जवाब बताएं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सर्वप्रथम किसने किया? 15 का सही जवाब बताएं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सर्वप्रथम किसने किया? तो J.S. किल्वी ने किया। J.S. किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सर्वप्रथम किया। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? 16 का सही जवाब बताएं। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। कंप्यूटर में जब वायरस घुस जाता है, कंप्यूटर काम नहीं करता है, तो उसे बग कहते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बग कहा जाता है। समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, अबाकस का आविष्कार हुआ था। अबाकस का आविष्कार हुआ था तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, माने उसमें प्रोग्राम को स्टोर करके रखा गया था, संचित करके रखा गया था। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था तो ईडीसैक था। ईडीसैक जो था ये आपका सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। आगे देखिए, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। 19 नंबर प्रश्न है और आपके मोबाइल स्क्रीन पर फटाफट सही जवाब बताएंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था तो इनिक था। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, IBM-PC कब विकसित हुआ? IBM-PC कब विकसित हुआ? तो 1981 में हुआ। 1981 में IBM-PC विकसित हुआ। आगे देखिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? 21 का सही जवाब बताएं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है?
तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है, सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। मेमोरी में क्या करते हैं? डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? 23 का सही जवाब बताएं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा के द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर नासा के द्वारा विकसित, जल्दी से बताएं। ये आपका कोलंबिया है। कोलंबिया नासा के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर था। आगे देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कतई जहर प्रश्न है। तो आप जानते हैं 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, 1 दिसंबर एड्स दिवस और 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आगे देखिए, ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? ईमेल का जनक। तो ईमेल का जनक सभी लोग जानते हैं, ये रे टॉमलिसन है। रे टॉमलिसन ईमेल के जनक हैं। आगे देखिए, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू का विस्तृत रूप तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन जो है सीपीयू को कहा जाता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। www का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www का विस्तारित रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? तो आप सभी जानते हैं, ये आपका ISO कोलकाता में 1956 में लगाया गया था। पहला कंप्यूटर भारत में ISO कोलकाता में 1956 में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो ये आपका ENIAC था। आगे देखिए, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित जो है सिद्धार्थ है, ये पहला कंप्यूटर है। भारत में निर्मित सिद्धार्थ जो है पहला कंप्यूटर है। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले सेल्युलर फ़ोन सेवा शुरू हुई। सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुई भारत में? तो ये आपका जुलाई 1995 में हुई। सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या है? आपके पास एयरटेल का होगा, आइडिया का होगा, जियो का होगा, वोडाफोन का होगा। तो सिम का विस्तारित रूप जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है? तो सैमसंग है। सैमसंग विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है। आगे देखिए, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होता है? तो यह आपका सीपीयू में होता है। सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। तो अगर इतना क्वेश्चन आप कंप्यूटर से याद रखते हैं तो आपको कंप्यूटर में कहीं बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।